हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मैथमेटिक्स के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। और इसमें हमारा चैप्टर स्टार्ट किया गया था कैलकुलस। इस कैलकुलस में हम लोग इसका पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा क्या है, कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंसबिलिटी, सततता एवं अवकलनीयता। सततता क्या होती है, अवकलनीयता क्या होती है, ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाली वीडियो में सीख ली है। अब हम चर्चा कर रहे हैं किस पे, अवकलन पे स्टूडेंट्स, कि किसी का डेरिवेटिव कैसे निकाला जाए, अवकलज कैसे निकाला जाए। तो इस पर हमारी चर्चा हो रही है। और इसमें हमारी पिछली वीडियो में चर्चा हुई थी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक। आज की हमारी चर्चा होगी आगे जितने भी क्वेश्चन है 7 से लेके 15 तक। 7 से लेके 15 तक जितने भी क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज 5.3 में है, आज उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। स्टूडेंट्स ने सारे करके सारे क्वेश्चन में क्या निकालना है, dy बाई dx निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या दिया स्टूडेंट्स, आपको दे रहा साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको के। ओके स्टूडेंट्स, इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दिया जाए हम लोग, तो देखिए क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लस डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई, और इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ किसका हो जाएगा, k का। चलो इसको करते हैं स्टूडेंट्स। ये कौन सी रूल से टूटेगा, श्रृंखला रूल, सीरीज रूल्स। इसमें सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो किस तरह काम करेगा, एक्स टू पावर एन की तरह। और एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन आपको क्या सिखाएगा स्टूडेंट्स, एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1। तो यहाँ घात कितनी है, 2, तो 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद किसका करेंगे, एक घात कम करेंगे तो साइन वाई बचेगा, क्योंकि 2 घात में से एक घात निकाल देंगे। ये हमारा साइन स्क्वायर है, अर्थात इस तरह है ये साइन का होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स पहले घात आगे आएगी और एक घात कम हो जाएगी, इनटू। अच्छा, अभी तो आपने स्क्वायर का किया स्टूडेंट्स, अब किसका करोगे, साइन वाई का। तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस वाई, क्योंकि आप जानते हो डी डी एक्स ऑफ, अगर आपको साइन एक्स होता है तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे क्या है, साइन वाई है तो क्या हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा, इनटू। अब क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, वाई बच रहा है, तो वाई का करेंगे तो क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो इस प्रकार किसका डिफरेंशिएशन होगा, ये साइन वाई का होल स्क्वायर का हो गया स्टूडेंट्स। इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो क्या है स्टूडेंट्स, कॉस एक्स वाई। तो जो डिफरेंशिएशन cos x का होता है वो क्या होता था स्टूडेंट्स, cos x का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन x होता था। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लस पहले लगा लीजिए। अब cos y का कर रहे हो आप यहाँ पे, तो cos y का डिफरेंशिएशन होगा तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। उसके बाद देखो एक्स वाई बच रहा है तो डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा किसका, एक्स वाई का, क्योंकि अभी तो केवल cos का हुआ ना स्टूडेंट्स, और जितने फंक्शन होते हैं सबका करना पड़ता है। और इज इक्वल टू आ जाइए, तो ये के आपका कांस्टेंट वैल्यू है तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आगे देखो स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया, 2 साइन वाई कास वाई। तो 2 साइन वाई कास वाई, आपको अगर याद हो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन 2 थीटा का फार्मूला है। तो इस प्रकार 2 साइन वाई कास वाई किसका फार्मूला बन सकता है, साइन 2i का फार्मूला बन जाएगा स्टूडेंट्स ये, इनटू क्या है, डीवाई बाई डी एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स हो गया। आगे देखिए इसको स्टूडेंट्स, ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, अब इनटू देखिए इसका करना है आपको, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला रूल्स लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स, तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, वाई का, तो डीवाई बाई डी एक्स। और प्लस क्या होगा, वाई, डिफरेंशिएशन किसका होगा, 1 का, तो 1 का एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा, साइन 2i डी वाई बाई डी एक्स
माइनस, अब इसका अंदर गुणा कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा x इंटू साइन एक्स वाई और प्लस माइनस माइनस y इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 0। अब देखिए इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कुछ बोल रहे हैं आप, हाँ यहाँ पे आपने डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखा है, डी वाई बाई डी एक्स, ये एक्स साइन एक्स इंटू साइन एक्स वाई हो गया इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स 0। अब देखिए इन दोनों में तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा साइन 2i माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर कर दीजिए स्टूडेंट्स, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा y इंटू साइन एक्स वाई। ओके स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए, हमें तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स y इंटू साइन एक्स वाई बटे साइन 2i माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आंसर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2i माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। तो ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया। आपको क्या है, आपके जितने रूल्स हमने बताए हैं इससे पहले उसको आसानी से अपने माइंड में रखना है। फिर साइन स्क्वायर वाई था, तो साइन पहले स्क्वायर का होगा तो 2 साइन वाई, और फिर साइन वाई का होगा तो कास वाई, और वाई का होगा डी वाई बाई डी एक्स। कास एक्स वाई है तो माइनस साइन एक्स वाई, फिर एक्स वाई का करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। डी एक्स वाले को एक तरफ रख दो, डी वाई बाई डी एक्स वाले को बाकी को उधर कर दो, तो ये इधर आ गया, फिर इन दोनों में कॉमन लेके हमने सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आप आसानी से क्वेश्चन नंबर 7 को कर सकते हैं। डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 है, तो सेम इसी पैटर्न से आप इसको भी लगा सकते हैं, तो ये आप स्वयं करें स्टूडेंट्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9। अब स्टूडेंट्स इधर जितने भी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 15 तक सब में आपको थोड़ा सा मान के लगाना है। मान के लगाने से क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ही सिंपल हो जाएगा स्टूडेंट्स, और नहीं भी मानोगे तब भी लगेगा, अगर सूत्र जो हमने बताया था उसकी सहायता से, बट सूत्र की सहायता से बहुत ही लेंदी हो जाएगा। तो आओ देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको दिया गया है। आप चाहो तो आप लगा सकते हो, क्योंकि सर आपने बताया था साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 आप रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, अगर डी डी एक्स आप साइन इनवर्स से निकाला जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस सूत्र के हिसाब से तो आप इसको लगा सकते हो, लेकिन सोचो कितना लंबा हो जाएगा। अब इस सूत्र पे रखोगे तो पहले लिखोगे 1 अपान 1 माइनस 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट में, और फिर अलग से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा किसका, 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो फिर ये भाग नियम। तो ये सूत्र मेथड काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो हम सूत्र मेथड ना जानकर आपको थोड़ा सा आसान से बता देते हैं, केवल मानने से कैसे लग जाएगा ये। आपको इसके लिए क्या याद रखना होगा, कुछ फार्मूलेज याद रखने होंगे। जैसे आप साइन 2 थीटा का फार्मूला पढ़ते थे, या 2a का फार्मूला पढ़ते थे। एक तो आप क्या पढ़ते थे, 2 साइन ए कास ए, और एक पढ़ते थे 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, ये फार्मूले याद रखने होंगे। कास 2 के फार्मूले पढ़ते थे आप, क्या पढ़ते थे, 2 कास स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, या और भी पढ़ते थे कि कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह tan 2a का फार्मूला याद रखते थे आप लोग,
2 tan A बटे 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो ये सारे फार्मूले आपने पढ़े थे नीचे के क्लास में। आपको इसमें याद क्या रखना है, इसका टर्म देखिए 2 tan A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में tan नहीं होगा, बस इस tan की जगह पे क्या होगा, x होगा। tan A की जगह पे क्या होगा, x होगा। यानी ये इस तरह बनेगा 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको इसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए, ये तो साइन 2A का फार्मूला बनता है। अगर यहाँ पे tan आ जाए आपको इस रूप में दिखेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि अगर यहाँ पे tan रखते हैं स्टूडेंट्स तो ये साइन 2A का cos 2A का फार्मूला बन जाता है। आपको 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे tan रख दें तो tan 2A का फार्मूला हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार ये है आपका 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। इसको देख के फील आती है, किसकी फील आती है, tan 3A का। tan 3A का फार्मूला जो होता था आप बोलते थे 3 tan A माइनस tan क्यूब A बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर A। तो वो जो tan 2A tan 3A sin 2A sin 3A cos 2A cos 3A का फार्मूला था वो याद रखना है आपको अच्छी तरीके से। और उसमें बस यहाँ पे tan A sin होता था, यहाँ पे वही क्या देगा, x के फॉर्म में देगा। देखो अब ये देखो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला फॉर्म दे दिया। इसके बाद वाले 10 वाले में देखो ये वाला फॉर्म दे दिया। 11 में देखो स्टूडेंट्स ये वाला फॉर्म दे दिया, बस x दे दिया वहाँ पे tan A की जगह पे। यहाँ पे देखो यही वाला फार्मूला दे दिया, बस x दे दिया है। यहाँ पे देखो 2 tan ये वाला फार्मूला दे दिया, बस यहाँ पे x दे दिया है। तो ये देखो 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये साइन 2A वाला फार्मूला दे दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में ये सारे सूत्र आने चाहिए। अगर ये सूत्र आ रहे हो तो आप बड़े आसानी से इसको चेक कर सकते हैं और बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आओ देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो यहाँ पे क्या है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लेट सपोज कर लेते हैं, माना x बराबर tan थीटा। ओके स्टूडेंट्स, x बराबर हमने क्या मान लिया, tan थीटा। दैट इंप्लाइज दैट अगर थीटा निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x। थीटा अगर निकालना हो तो tan इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x बन जाएगा। अब नाउ स्टूडेंट्स अब देखिए कितनी आसानी से इसको हम लोग कर देंगे। तो y इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x की जगह पे लिख सकते हो tan थीटा 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या लिख सकते हो, आगे लिख सकते हो y इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स साइन 2 थीटा का फार्मूला आपने पढ़ रखा है इससे पहले 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अगर ये आपका 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है तो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, साइन 2 थीटा के होता है। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दैट मीन्स 2 थीटा। क्योंकि आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय में समझाया गया था कि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, थीटा होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब y इक्वल टू देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x स्टूडेंट्स, tan इनवर्स x लगा दीजिए। अब इसका कर दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो चलिए स्टूडेंट्स x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, दो तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है, तो डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इधर तो हो गया डी वाई बाई डी एक्स, इधर आ जाइए तो ऊपर तो हो गया 2 इंटू tan इनवर्स x का हमने आपको सिखाया था अभी पिछली वीडियो में कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 से मल्टीपल कर दीजिए तो स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स क्या निकल कर आ जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स ये मानने से कितनी आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपको कुछ फार्मूले पता होने चाहिए कि 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 2 साइन 2 थीटा होता है। तो अब देखिए बड़ी आसानी से हमने x की जगह पे क्या माना, tan थीटा माना, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। यहाँ हमने रख दिया, ये फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है तो y इक्वल टू यहाँ पे 2 थीटा हो गया।
वाई और थीटा की वैल्यू हमने दोबारा रख दिया, tan इनवर्स एक्स अवकलन कर दिया, हमें क्या मिल गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। अब इस तरह क्वेश्चन नंबर आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, 9वां करना है, 10वां करना है। देखिए कैसे करेंगे 10वां। एक क्वेश्चन और आपको बता दें, क्वेश्चन नंबर 10 कैसे करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन देखिए, तो यहां पे देखिए क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो तुरंत फील आना चाहिए, तो 3 tan a माइनस tan क्यूब बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, अर्थात tan 3a का फार्मूला बनेगा। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, x को मानेंगे, क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो इस प्रकार कभी आवश्यकता पड़ेगी थीटा की, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन सकता है, tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वैल्यू इनपुट कर दीजिए। नाउ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे हो जाएगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3 थीटा का फार्मूला ये यहां आप दिखा सकते हैं, क्योंकि tan 3a इक्वल टू क्या होता है, 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो tan 3a का फार्मूला होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो यहाँ पे 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan 3 थीटा हो जाएगा। अब एक बड़ी आसानी से y इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3 थीटा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात में कि tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर 3 थीटा है तो क्या हो जाएगा, 3 थीटा हो जाएगा। या यहाँ पे मान लीजिए tan इनवर्स tan a है तो बराबर क्या होता है, a होता है। तो यहाँ पे 3 थीटा है एक ही जगह पे, तो 3 थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, y इक्वल टू 3 इंटू थीटा की वैल्यू रख दीजिए। थीटा क्या था, tan इनवर्स x था, tan इनवर्स x। अब क्या करिए, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 बाहर आ जाएगा, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का भी हम जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 3 है तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, आंसर मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए, तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर ही आया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 को आप कर सकते हैं स्टूडेंट्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कैसे करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11। अगर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं तो स्टूडेंट्स आप स्वयं भी कर सकते हो। बस क्या करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, ये डन हो गया, डन हो गया। कास इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप एक्स की जगह पे क्या मान लेना, tan मान लेना। स्टूडेंट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, cos 2 थीटा का। तो फिर कास इनवर्स cos थीटा इक्वल टू थीटा, तो cos 2 थीटा हो जाएगा। तो उससे आप लगाएंगे या स्वयं करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कैसे करेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, तो कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट्स, इसमें भी वही काम करना है। देखो क्या दे दिया है, y इक्वल टू आपको दे दिया है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप कंफ्यूज ना हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे वही मान लें जैसे अगले भी माने थे। माना x बराबर tan थीटा, अगर थीटा दिखाया जाए तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स x। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वैल्यू अगर इसमें हम पुट कर दें तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट्स, ये 2 नहीं स्क्वायर स्टूडेंट्स। ओके, अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू साइन इनवर्स
ये तो आपका cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा हो जाएगा। आप यहाँ पे दिखा सकते हो, चूंकि cos 2 थीटा cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ए की जगह पे यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 2 थीटा है, तो हो जाएगा साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब बोलोगे सर ये तो साइन और एक कास है, आप क्या करें, अब तो कहानी फंस गई। तो हम तुमको चतुर्थांश में ले सकते हैं थोड़ा सा, तो इसको हो जाएगा साइन इनवर्स, और cos 2 थीटा को साइन बनाना तो आप लिख सकते हो साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। बोलोगे ये कहाँ से आया, तो देखो बाबू आपको बताया गया था साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है ना, और 90 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पे आपका cos 2 थीटा है, तो इसको साइन पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर दीजिए, अर्थात साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब आप y इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन थीटा, तो बराबर क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ 2 थीटा। तो अब चाहो तो इसमें से आप 2 कांस्टेंट ले सकते हो, थीटा, तो थीटा की वैल्यू है क्या स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x लिख सकते हो। इस प्रकार क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये देखो कांस्टेंट वैल्यू 0 हो जाएगा, -2 इंटू tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो जहाँ पे समझने वाली लाइन को जो कौन सी थी, ये वाली लाइन, यहीं पे आके स्टूडेंट्स फंस जाते हैं कि आप क्या करें, सर ये तो साइन है कास है, तो आप साइन है कास है, तो कास को अगर साइन बनाना चाहते हैं तो पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख दें। और अगले वाले क्वेश्चन में यही होगा स्टूडेंट्स, 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ क्या आएगा, साइन आएगा, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा आएगा तो उसको कास पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा कर देंगे, जिससे वो कास में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कास इनवर्स कास थीटा का फार्मूला। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 भी आप करिएगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करना है आपको, यक्स देखिए क्या मान लीजिए, आप यक्स को मान लीजिए कास साइन थीटा मान लीजिए, क्या मान लीजिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा। तो अगर सब इसमें स्टूडेंट साइन थीटा मान लेंगे, देखिए हम आप थोड़ा सा बता देते हैं आपको, बड़ी आसानी से इसको भी कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 आइए, 13 आप स्वयं करेंगे। 14 में क्या करिए स्टूडेंट्स, एक्स इक्वल टू क्या मान लीजिएगा, साइन थीटा। देखो कैसे, वाई इक्वल टू क्या है आपका साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ लेट कर लो, माना साइन x बराबर थीटा, सॉरी x बराबर साइन थीटा। ओके, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसका यूज कर लेंगे। अब देखो, अब अगर वैल्यू इसमें इनपुट करोगे तो y इक्वल टू क्या मिलेगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके स्टूडेंट, y इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स, ये देखिए 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट मीन्स कास स्क्वायर थीटा। तो कास स्क्वायर और रूट नहीं रहेगा तो बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, कास थीटा। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा स्टूडेंट, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कास थीटा का क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला हो जाता है। तो साइन 2 थीटा साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा केवल। अब y इक्वल टू निकालना चाहते हैं तो 2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स x है, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 2 तो कांस्टेंट है, तो डी वाई डी एक्स किसका होगा, साइन इनवर्स x का। और साइन इनवर्स x का हमने आपको क्या डिफरेंशिएशन सिखाया था, हमने सिखाया था 2 अपान क्या हो जाएगा, 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे 2 है तो 2 अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर क्या कर सकते हैं, 14 को कर सकते हैं स्टूडेंट्स। 14 का आंसर देख लीजिए क्या आया हुआ है, 2 अपान रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 15 करना है। ओके, 15 में देखो 2 तरीकों से कर सकते हो आप, या तो यहाँ पे कास थीटा मान लो डायरेक्टली,
या एक काम और भी कर सकते हो स्टूडेंट्स, देखो आपका 15 क्वेश्चन में दिया है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² -1। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको दिया है। तो आप जानते हो चूंकि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स x बराबर आप लिख सकते हो सेक इनवर्स 1/x। ओके स्टूडेंट्स, अर्थात ये पलट जाता है। ओके, कॉस इनवर्स x है तो इसको सेक इनवर्स लिखोगे तो x बटे कितना था, x बटे 1 था, तो 1/x हो जाएगा। तो उसी प्रकार ये रूल्स अगर यहाँ पे लगा दोगे तो y, अब इसको कॉस में चेंज करना चाहते हो तो जब कॉस इनवर्स लिखोगे तो ये पलट जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2x² -1। और 2x² अगर यहाँ पे कॉस हो तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो इसी चीज को मान लोगे, माना x बराबर cos थीटा, तो थीटा निकालोगे तो क्या आ जाएगा cos इनवर्स x। अब वैल्यू इनपुट कर दीजिए आप, तो y इक्वल टू निकलेगा cos इनवर्स, अंदर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो y इक्वल टू क्या मिलेगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। या y निकालोगे तो 2 थीटा की वैल्यू क्या लिखोगे, थीटा लिखोगे cos इनवर्स x। तो cos इनवर्स का होता है -1/√1 -x², तो 2 है तो डिफरेंस x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -2 हो जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा 1 - x²। तो ये 15 क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा, -2/√1 - x²। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आप आसानी से स्टूडेंट्स कर सकते हो। और यहाँ पर ही हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम लोग कुछ विशेष त्रिकोणमितीय फलन होंगे या चरघातांकीय फलन होंगे तो उनके डिफरेंशिएशन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए इनको अच्छी तरीके से आप एक बार 2 बार रिपीट कर लें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए धन्यवाद।